I really wanted to make this video on this topic. मुझे ये वीडियो सेपरेटली बनानी थी बिकॉज ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे रिसेंटली पूरे फुटबॉल यूनिवर्स में बात हो रही है एंड सबके एक अलग अलग व्यूज हैं इसको लेके दैट ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था एंड बीइंग अ फुटबॉल फैन मुझे इसका जो एक रिजल्ट था ये मेरी टीम के फेवर में आया, रियल मैड्रिड के फेवर में आया। बट एक फुटबॉल फैन जब मैं खुद को देखता हूँ अपार्ट फ्रॉम अ रियल मैड्रिड फैन, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी टीम होती, कोई भी प्लेयर हो, इतना बड़ा मोमेंट हो उनके लिए, तो यहाँ पे कितना मतलब एक किलस छूट जाएगी यार तुम लोग को। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ एक एल क्लासिको के मैच में ये हुआ होता एंड बार्सिलोना का कोई पेनल्टी रूल आउट कर दिया जाता एंड वो मैच चले जाता रियल मैड्रिड के फेवर में, तो दैट बार्सिलोना फैन वो तो भाई किलस जाता। लाइक उसके लिए उससे ज्यादा सैड चीज कोई नहीं हो सकती। जी हाँ, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज यूलियान अल्वारेज के पेनल्टी शूट की जो रूल आउट कर दिया गया था आफ्टर वॉचिंग VAR। एंड मैं क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई फेल्ट कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सेपरेटली कवर करना चाहिए। एंड हमने उस दिन सबने देखा सेकेंड लेग में जब चैंपियंस लीग का यहाँ हो रहा था राउंड ऑफ 16 का, इसमें एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सॉरी रियल मैड्रिड, यहाँ पर रियल मैड्रिड यहाँ पे 2-1 की लीड लेके आई थी, बट स्टिल समहाउ दे मैनेज टू स्कोर वन गोल एटलेटिको मैड्रिड एंड एट द एंड ये गेम खत्म होता है पेनल्टी पे। सो पेनल्टी के पहले ये जो गेम है ये एक्स्ट्रा टाइम पर भी गया था, जहां पे 120 मिनट्स हम कह सकते हैं कि ये गेम चला एंड उसके बाद यहाँ पे पेनल्टीज हुई। तो देखा जाए तो सभी प्लेयर ने जब यहाँ पे पेनल्टीज अपना अटेम्प्ट किया तो इट वाज क्लियरली अ बैटल हेड टू हेड। बट यहाँ पे यूलियान अल्वारेज की एक जो पेनल्टी रूल्ड आउट कर दी गई बाय द रेफरी, बाय द टीम, बैक एंड टीम एट चैंपियंस लीग, वो ये था कि यहाँ पे यूलियान अल्वारेज ने जैसे ही इस पेनल्टी को शूट किया वो स्लिप हो गया एंड उसका जो दूसरा पैर था वो डबल टच हो गया। लाइक एक पैर से टच हुआ, दूसरे पैर से उसने शूट किया एंड इट वाज ऑन टारगेट। कोर्टवा मिस्ड इट, इट वाज ऑन टारगेट, इट वाज अ गोल। बट आफ्टर जस्ट 2 or 3 मिनट्स यहां पे एक VAR डिस्कशन हुआ एंड लाइक ऑन गोइंग पेनल्टीज में ऐसा भी नहीं कि मैच को रोका गया या फिर पेनल्टीज को थोड़ी देर के लिए होल्ड किया गया। ऑन गोइंग पेनल्टीज में यहां पे उस पेनल्टी को रूल आउट कर दिया गया जिसका डबल टच शायद ही किसी ने विटनेस किया हो। बट जब यहां पे VAR टीम के पास ये मैटर गया, उन्होंने अपने जो एडवांस कैमरास थे, जो सेंसर लगा हुआ होता है फीफा की बॉल के अंदर, जो यूएफए चैंपियंस लीग की बॉल है उसके अंदर, उन्होंने चेक किया दैट इट वाज अ लिटिल कैसे कहना चाहिए, लाइक मिलीमीटर्स का भी फर्क नहीं था जब वो बॉल वहां पे डबल टच हुई और वो मूव हुई अपने पॉइंट से। तो उसमें बिल्कुल भी लाइक आई डोंट थिंक सो कि वो बॉल का वहां पे थोड़ा सा भी हिल जाना अपने पॉइंट से कोई बड़ा यहाँ पे गैप क्रिएट कर देता, कोई बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देता। बिकॉज वो एक पेनल्टी ऐसी थी जो कि बहुत ही शार्प वे में यहाँ पे यूलियान अल्वारेज ने उसको अटेम्प्ट किया एंड इट वाज ऑन टारगेट, इट वाज क्लियरली ऑन टारगेट। सो यहाँ पे मुझे कहीं इंटेंशन नहीं दिखा कि उसको डबल टच करना है बॉल को। मुझे यहाँ पे कोई भी एक सिम्योनी का कोई टैक्टिक नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कोई अल्वारेज में कोई एक ऐसा फ्लॉज नहीं दिख रहे हैं जो कि मुझे उसको ब्लेम करना चाहिए। He is a talented player. Everyone is watching it that he is a talented player. And उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। It was clearly unintentional. And जब कोई ऐसा प्लेयर यूलियान अल्वारेज जैसा प्लेयर ये गलती कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उस पेनल्टी को रूल आउट कर देना यहाँ पे जस्टिफाई, मतलब कोई भी करे यार ऐसी एक पेनल्टी जिसका कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला था उसको रूल आउट कर देना। लाइक ये कितना मेंटली ब्रेक डाउन करता होगा एक प्लेयर को, एक टीम को, जहां पे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और कुछ इस तरह का उनके साथ हो जाए। एट द एंड ये रियल मैड्रिड के फेवर में गया। आई एम सो हैप्पी दैट इट वाज इन आवर फेवर। बट जब यहां पे बात आती है कि एक फुटबॉल फैन को क्या चाहिए, जस्ट एंटरटेनमेंट, नो,
वी आर इमोशनली कनेक्टेड टू दिस गेम, एंड यहां पर जब कुछ ऐसा होता है जो कि एक रूल है, बट दैट शुड बी चेंज, यू नो, जिसे चेंज करना चाहिए, जिसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, जिसे थोड़ा सा मतलब एक लीनियंसी जिसपे होनी चाहिए, वो यहां पे फीफा को करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अनफेयर फॉर यूलियान अल्वारेज, दिस इज अनफेयर फॉर एटलेटिको मैड्रिड, दिस इज अनफेयर फॉर डिएगो सिमियोनी, बिकॉज they are trying hard for it. It was a tremendous game. जैसा यहाँ पे उन्होंने मैनचेस्टर, so sorry why Manchester United coming again and again on my like, so रियल मैड्रिड को जैसा यहाँ पे टक्कर दिया गया था एटलेटिको मैड्रिड के एंड से, इट वाज फिनोमिनल। यहाँ पे रियल मैड्रिड के पास कोई भी उनके जो काउंटर अटैक्स थे, जो उनका एक लो ब्लॉक गेम वो खेल रहे थे जिसमें वो गेम डिले कर रहे थे, उसका कोई भी आंसर नहीं था यहाँ पे। विनीशियस, बेलिंगम, सॉरी विनीशियस और एम्बापे अपने लेफ्ट विंग पर बिल्कुल भी कुछ ऐसा खास नहीं कर पा रहे थे। बेलिंगम वाज नॉट एबल टू मेक सच बॉल्स, सो it was a game which was totally in favor of Atletico Madrid from the start, but at the end ये गेम खत्म होते होते एक ऐसे मोमेंट ने ये गेम एटलेटिको मैड्रिड के लिए खत्म कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, जो फीफा को डेफिनेटली मॉडिफाई करना चाहिए अपना रूल डबल टच पेनल्टी का, because that double touch was not making any difference for me, for any football fan, for any फुटबॉल प्लेयर इन द होल वर्ल्ड। कोई वहां पे बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला। तो सो आई रियली कंडेम दिस रूल, एंड फीफा शुड चेंज इट और फीफा शुड मॉडिफाई इट, एंड रेफरी वही कर सकते थे जो रूल में है। रेफरी ने वही किया जो रूल है, उन्होंने रेफरी ने रूल फॉलो किया है, रेफरी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बट इफ I want to give one answer to Atletico Madrid fans or Real Madrid haters, that why are you crying on that Julian Alvarez penalty? If you're crying, if you're saying uh, this was robbed, this was stolen by Real Madrid or anything bad you can say or you're saying, I have a separate answer for you guys, that this was not robbed, because there was two penalties which was supposed to given by referee to Real Madrid, but Real Madrid never cried on that. Real Madrid never uh, took stand for that penalty, never raised that issue to the media, but they played the game and won the match at the end. So यही एक टॉपिक था जो मुझे कवर करना था इस सेपरेट वीडियो में। वी आर फर्स्टली फुटबॉल फैन, एंड देन देयर आर टीम्स वी आर सपोर्टिंग, so that happens, and that's quite sad, and I believe Julian Alvarez will definitely come stronger next time. Until then, hala Madrid.